सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। सो दिस इज शिवांग यार। आज हम बात करने वाले हैं अपनी देश, अपनी कंट्री, अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में। 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा आज हिंदुस्तान के बारे में, और एक बोनस फैक्ट रहेगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और उस बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। So yeah, let's get started with our first amazing fact. मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा तो दिस द 10th अमेजिंग फैक्ट ये है। मोसिनरम इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ विद 11,873 मिलीमीटर्स ऑफ रेन एनुअली। मोसिनरम जो जगह है वो वेटेस्ट प्लेस है, जो सबसे गीला जगह है ऑन दी होल अर्थ, पूरे अर्थ में, ऑन दी होल ग्लोब, विथ 11,873 मिलीमीटर्स ऑफ रेन एनुअली। वहाँ पे जो बारिश होती है एनुअली, मतलब साल भर में, वो 11,873 मिलीमीटर्स की होती है। सो यार 9th अमेजिंग फैक्ट है हमारा। लैंड ऑफ मिनी फर्स्ट, इंडिया इन्वेंटेड स्नेक एंड लैडर्स, शैम्पूइंग, अलजेब्रा एंड मोर। तो यार लैंड ऑफ फर्स्ट इंडिया को कहा जाता है, फर्स्ट मतलब पहला, तो लैंड ऑफ फर्स्ट कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर्स हुए हैं, शैम्पूइंग, अलजेब्रा एंड मोर। मतलब जो मोस्ट कॉमन है स्नेक्स एंड लैडर्स, जो गेम खेलते हुए सांप सीढ़ी जो जिसको कहा जाता है, वो शैम्पूइंग जो हम लोग बालों में शैम्पू करते हैं, अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, एंड मोर। और बहुत सारे ऐसे भी हैं चीज़ें जो इंडिया फर्स्ट इन्वेंट कर चुका है। सो यार अ मेटियर, जो मेटियर होता है, 8th अमेजिंग फैक्ट है हमारा। अ मेटियर फ्रॉम द ब्रेथ टेकिंग लोनार लेक इन महाराष्ट्र। दिस लेक वॉज क्रिएटेड बाई अ प्लमेटिंग मेटियर अबाउट 52,000 ईयर्स अगो। तो यार मेटियर जिसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं, अ मेटियर फाउंड द ब्रेथ टेकिंग लोनार लेक। जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, आप सर्च करना गूगल में, ब्रेथ टेकिंग लोनार लेक, उसी से बना था मेटियर गिरने से 52,000 ईयर्स अगो, मतलब 52 साल नहीं, 52,000 साल पहले महाराष्ट्र में जो मेटियर गया था उससे ये लेक बना था, लोनार लेक। सो यार लेट्स मूव ऑन टू अवर 7th अमेजिंग फैक्ट। इट इज़ मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी हिल इन लद्दाख। लद्दाख में एक मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी है। क्या है इसके फीचर्स बोल सकते हो आप, मतलब क्या है, किसके लिए ये मिस्टीरियस है, तो वो हम जानेंगे। विद द एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट, दिस इज़ द ओनली मैग्नेटिक हिल इन इंडिया। जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, ग्रेविटेशनल जो हम लोग को पुल करता है अर्थ की तरफ, तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट ये जो हिल है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। लैंडमार्क बाई ये येलो नोटिस बोर्ड, जिसमें एक येलो नोटिस बोर्ड हो गया, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा, स्पेल्स आउट इंस्ट्रक्शंस एंड आस्क यू प्लेस योर कार ऑन न्यूट्रल गियर राइट ऑन द स्पॉट मार्क बाई अ वाइट पेंट, दिस वन विल लीव यू। सो यार इसका मतलब है कि यार वहाँ पे एक येलो बोर्ड लगा हुआ है एंड एक वाइट कलर का साइन बना हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा, एक कार के स्पेस के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे अगर आप अपने कार को पार्क कर देते हो, वहाँ पे अगर अपने कार को रख देते हो उस वाइट स्पॉट में, सो आप वहीं पे रह जाओगे, कार आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो यार ग्रेट अमेजिंग फैक्ट है ये। अगर आपको अभी तक अपने हमारा ये फैक्ट्स का अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को दबा लेना। एंड यार प्लीज़ शेयर करना वीडियो को एज मच एज यू कैन। सो यार 6th अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं हम। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन दल लेक इन श्रीनगर, सॉरी। सो यार जो दल लेक है श्रीनगर है, वहाँ पे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का, एशिया का भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, मतलब फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। सो एक बोट में वो बनाया गया। मैं आपको पीछे स्लाइड शो में दिखा दूंगा कि यार फ्लोटिंग पोस्ट में वो जो दल लेक है श्रीनगर में, वहाँ पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया। सो यार लेट्स गेट टुवर्ड्स आवर 5th अमेजिंग फैक्ट। इट इज़ द ओनली कंट्री विद द बिल ऑफ राइट्स फॉर काउस। जो हमारा इंडिया कंट्री है जिसमें काउस को हमारे माता माना जाता है, गाय हमारी माता मानी जाती हैं। सो एक बिल पास किया गया है इंडिया में, बिल ऑफ राइट्स फॉर काउस के लिए बिल ऑफ राइट्स पास किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स इन प्लेस दैट प्रिवेंट्स द सेल एंड स्लॉटर ऑफ
काउस। काउस को सेल एंड स्लॉटर करना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुर्म है। एंड काउस के लिए एक सेट ऑफ बिल तैयार किया गया है जो कि सिर्फ इंडिया में किया गया है और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे ऐसा किया गया। सो यार फोर्थ अमेजिंग फैक्ट है हमारा, वोटिंग पोल बूथ सेट अप फॉर जस्ट वन वोटर इन गुजरात। वोटिंग पोल जो होता है वो मतलब एक रीजन के लिए बनाया जाता है, पूरे कंट्री के लिए होता है या पूरे स्टेट के लिए होता है। बट एक ऐसा इंडिया कंट्री है जहाँ पे एक अकेले इंसान के लिए फॉर ओनली वन पर्सन वोटिंग पोल बूथ तैयार किया जाता है एंड पूरा सेटअप किया जाता है, पूरे सिक्योरिटी एंड ऑल सारे कुछ अरेंज किए जाते हैं फॉर ओनली वन पर्सन। एंड इट्स इन गुजरात में ऐसा होता है। इंडियाज़ मोस्ट प्रिविलेज वोटर, जो कि सबसे भाग्यशाली वोटर कहा जाता है, महंत भारत दास resides in a small hamlet called Banej in the middle of गिर फॉरेस्ट, गुजरात। गिर फॉरेस्ट के मिडिल में रहता है वो। जगह का नाम है बैनेज। सो वो एक स्मॉल हेमलेट में रहता है एंड हिज नेम इज़ महंत भारत दास। सो आप गूगल पे सर्च करना, आपको शायद मिल जाएगा और मैं आपको स्लाइड शो में दिखा दूँगा उनका पिक। सो उनके लिए अकेले पूरा वोटिंग पोलिंग बूथ तैयार किया जाता है इंडिया में। सो यार थर्ड अमेजिंग फैक्ट है हमारा, शनि शिंगनापुर इज़ विलेज वेयर द हाउसेस डोंट हैव डोर्स। यहाँ पे शनि शिंगनापुर जो है उस गांव में, उस विलेज में हाउसेस डोंट हैव डोर्स, मतलब वहाँ पे दरवाजे होते ही नहीं हैं। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि अट्रैक्टिंग ओवर 40,000 डिवोटीज, 40,000 ऐसे श्रद्धालु हैं, डिवोटीज हैं ईच डे ड्यू टू 300-year-old legend. This village in Maharashtra features establishments without any doors and locks. यार वो जो विलेज है वहाँ पे 300 years old एक मतलब मान्यता है कि यार उसको फॉलो करते हैं एंड 40,000 डिवोटीज़ उसको फॉलो करते हैं, 40,000 श्रद्धालु उनको फॉलो करते हैं जो मानते हैं इस चीज़ को कि वहाँ पे डोर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट रेजिडेंट्स स्लीप साउंडली एज दे बिलीव लॉर्ड शनि टू बी द गार्डियन ऑफ द टाउन। वो भगवान शनि जो होते हैं उनको वो अपने गार्डियन मानते हैं, टाउन के गार्डियन मानते हैं एंड उनके विलेज में किसी भी घर में कोई भी डोर नहीं है। सो यार लेट्स गेट टुवर्ड्स आवर सेकंड अमेजिंग फैक्ट। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन जो सिर्फ साग पत्ता खाते हैं, सो इट्स इन इंडिया में ही ऐसा है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस पाए जाते हैं। आई डोंट थिंक इसको आप समझ ही होगे, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा है। सो जो फर्स्ट फैक्ट है हमारा, the tiny village of Madhopatti is called the officers village in India। जी हाँ, जो टाइनी विलेज, छोटा सा विलेज है माधोपट्टी, वहाँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। सो यहाँ पे कहा जाता है ऑफिसर्स विलेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते A small village in Jaunpur district of Uttar Pradesh, Madhopatti has created history by producing the most number of IAS officers, Indian Administrative Services के officers जो हैं वो 75 households हैं वहाँ पे, 75 घर हैं वहाँ पे। It has given 47 officers, मतलब in the count of 75 count है वहाँ पे, total households हैं वहाँ पे and 47 उसमें से officers निकले, 47 officers, the count of 75, amazing। so वो IAS क्लियर कर चुके। so यार मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड की बात है, मतलब कि यार अपने उत्तर प्रदेश में, अपने इंडिया में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि यार इतने लेजेंड्स लोग हैं हमारे कंट्री में। सो यार जिसके लिए आप आए थे बोनस फैक्ट जो था हमारा बोनस फैक्ट, इट इज़ कि यार 5,000 years old, वाराणसी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सो आप अगर सर्च करोगे गूगल पे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस कौन सी है, सिटी कौन सी है, सो इट इज़ वाराणसी विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, situated on the banks of river Ganges and represented in the parliament by the country's PM Narendra Modi. The holy city of Banarasi
और वाराणसी इज़ एटलीस्ट 3000 ईयर्स ओल्ड। सो यार ये जो सिटी है वाराणसी वो गंगा के किनारे है, मतलब गंगेज के एज पे है। एंड इन द पार्लियामेंट में हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, ही रिप्रेजेंट सिटी वाराणसी। सो ही इज़ द एमपी ऑफ वाराणसी एंड द होली सिटी ऑफ वाराणसी इज़ एटलीस्ट 3000 ईयर्स ओल्ड। जो वाराणसी सिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो हिंदू माइथोलॉजी हमारी कहती है कि लॉर्ड शिवा फाउंडेड दिस सिटी 5000 ईयर्स अगो। जो 5000 ईयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी 5000 ईयर्स अगो लॉर्ड शिवा ने इस सिटी को बसाया था। सो यार मैं भी वाराणसी से हूँ एंड आई एम मोस्ट प्रिविलेज्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। सो मेरे को लगता है यार आपको ये फैक्ट्स जान के, अपने देश के फैक्ट्स जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड यू ऑल्सो फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, टू बी अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। सो प्लीज़ यार अपने देश के नाम पे, अपने कंट्री के नाम पे, अपने इंडिया के नाम पे, अपने मुल्क के नाम पे, अपने वतन के नाम पे एक लाइक बटन प्रेस कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड या कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कैसे वीडियोस मतलब चाहिए और कैसे वीडियोस देखने को पसंद करते हो आप। सो मैं आपके उसी बेसिस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आई नीड द हेल्प द मोस्ट एट दिस टाइम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वो बेल के आइकन जो है उसको प्रेस कर देना फॉर नोटिफिकेशंस। मैं जब भी वीडियो डालूँ अपने चैनल पे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। So that is all for today guys. Hope you like this video. If you do so, please like, comment and share and subscribe to my channel for regular updates. This is Shivang signing off for today. Meet you in the next one. Till then, take care. Goodbye. Jai Hind. Vande Mataram. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.